अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, झूठी कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में बताया गया कि नगर में एक मजेदार कहानीकार रहता है। वो कहानियों का ऐसा ताज बांधता है कि सुबह से शाम हो जाती है और उसकी कहानियों का अंत नहीं होता। बस राजा ने उस कहानीकार को बुलवाया और कहा, हमने सुना है कि तुम देश के सबसे बड़े कहानीकार हो। क्या कारण है कि इससे पहले हमने तुम्हारा नाम नहीं सुना? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपनी बड़ाई करने का शौक नहीं। मैं चाय घरों में अपने मित्रों का दिल बहलाने के लिए कहानियां सुनाता हूं। राजा ने कहा, लोग कहते हैं कि तुम नाना प्रकार की कहानियां सुनाया करते हो और वे कभी खत्म नहीं होती। पहले तुम कुछ खा पी लो, इसके बाद तुमसे कोई कहानी सुनेंगे। खाना खिलाने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, अगर हम तुमसे कोई ऐसी कहानी सुनना चाहें जो सुबह तक खत्म हो और उसकी हर बात सच्ची हो, तो शायद तुम वो कहानी सुना सकोगे, पर हम समझते हैं कि तुम्हारी योग्यता की सही परख नहीं होगी। हम जो तुमसे ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो बहुत लंबी ना हो और जिसकी हर बात झूठी हो। अगर हमें जरा भी संदेह हुआ तो हम तुम्हें अपना गुलाम बना देंगे। कहानीकार ने पहले तो सोचा, फिर कहानी सुनानी शुरू की। हे महाराज, तब मैं 8 वर्ष का था जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। मेरे दादा ने उनको मेरी गोद में डाल दिया और कहा कि मैं उन्हें रोने न दूं, लेकिन वो रोने लगे। मैंने भरसक कोशिश की पर वो चुप नहीं हुए। तब मैं उन्हें लेकर बाजार चला गया। वहां जाकर वे चुप हो गए। अभी हम बाजार में ही थे कि उन्होंने अंडे खरीदने की फरमाइश की। अंडा खरीदकर उन्हें दिया ही था कि अंडे में से एक बड़ा चूजा निकल पड़ा। हम दोनों चलते चलते थक गए, इसलिए उस पर सवार होकर घर चल दिए। घर पहुंचते पहुंचते वो चूजा इतना बड़ा हो गया कि बिल्कुल ऊंट लगने लगा। राजा को इन बेसिर पैरों की बातों पर गुस्सा आने लगा, पर कहानीकार ने अपनी बात जारी रखी। उस चूजे का हाजमा बड़ा गजब का था। वो इतना अधिक खाता था कि हम भूखे रहने लगे। अंत में हमने उसे काम पर लगा दिया। पिताजी रोजाना उसे जंगल में ले जाते और उस पर जलाने की लकड़ियां लादकर ले आते। यहां तक कि हमारे मकान का आंगन लकड़ियों से भर गया और इस बीच चूजे की पीठ लकड़ियों से छिल गई। मेरे दादा को इसकी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी परदादी से इलाज पूछा। परदादी ने कहा कि अखरोट के बीज को चूजे की पीठ पर बांध दो। उन्होंने ऐसा ही किया और दूसरे ही दिन चूजे का घाव ठीक हो गया, पर उसकी पीठ पर अखरोट का पेड़ उगाया था। 3 दिन के बाद वो पेड़ बड़ा हो गया। चूजा जहां कहीं जाता वो पेड़ भी उसके साथ होता। हफ्ते भर में पेड़ पर अखरोट लगने लगे। हाल ये हो गया कि 1 दर्जन आदमी उन अखरोटों को तोड़ने वहां जमा करने में लग गए। पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर जब वो सुबह चढ़ते तो शाम तक ही उतर पाते। राजा ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। कहानीकार कहता गया, जब अखरोट चुनने का काम खत्म हुआ तो मैंने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाए, जिसमें पूरा दिन निकल गया। जब मैं वहां से जाने लगा तो देखता क्या हूं कि वो चूजा पेड़ की टहनियों पर बैठा है। मैंने जमीन से एक ढेला उठाया और उस पर दे मारा। वो ढेला ऊपर ऐसा गया कि नीचे आया ही नहीं। उसने फैलते फैलते सारे पेड़ की चोटी को घेर लिया। मैंने देखा कि पेड़ की चोटी पर कोई 40 एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार हो गई है। फिर दादा और मैंने उस जमीन में तिल के बीज बोए, लेकिन 1 महीने के बाद पता चला कि एक दाना भी नहीं उग सका। दादा ने मुझे और मेरे पिता को चोटी पर से तिल के सारे बीज निकालकर लाने को कहा। 1 घंटे के बाद हम दोनों बीज निकालकर ले आए, लेकिन बीज गिनने पर पता लगा कि एक बीज कम है। दोबारा उस बीज की तलाश में चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक नन्ही सी
चींटी बीज को खींचे लिए जा रही थी। मैंने बीज को पकड़ा, पर चींटी ने उसे नहीं छोड़ा। हम 3 साल तक लड़ते रहे। अंत में तिल के दाने के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से इतना तेल निकला कि बहते तेल का दरिया बन गया और किसान उसमें नौका चलाने लगे। सहसा एक तूफान आया। मैं और पिताजी दादा के दांत के सुराख में घुस गए। कोई 30 वर्ष कम 50 दिन वो तूफान जारी रहा। अंत में हमने दांत से बाहर झांका तो धूप निकली हुई थी और हम हवा में लटके हुए थे। कुशलता ये हुई कि पिताजी अपने साथ एक रस्सी लाए थे। हमने उसे पकड़कर उतरना शुरू किया और घर पहुंच गए। कहानी खत्म होने पर राजा ने राहत की सांस ली और कहानीकार से पूछा, तुमने शानदार कहानी सुनाई, अब बताओ कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। कहानीकार बोला, महाराज ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। अगर ये कहानी सच्ची है तो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें ऐसी कहानी सुनानी है जिसका एक भी वाक्य सच्चा ना हो। राजा ने कहा। कहानीकार हंस पड़ा, महाराज मैंने आपके आदेश का पालन किया है। मैंने जो कुछ कहा है वो भी आपके आदेश के आधार पर झूठ साबित करने के लिए ही कहा है। राजा खुश हो गया। उसने कहानीकार को अशफियों से मालामाल कर विदा किया।